अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आई। आज तो मेरा फेवरेट वेदर है, ये मुझे इतना पसंद है ना। रेनी डे, मुझे बारिश का साउंड ऐसे लगता है जैसे एक म्यूज़िक होता है। इससे ज़्यादा खूबसूरत भला मेरे कानों को लगने वाला कोई म्यूज़िक नहीं। तो दिन का आगाज़ तो हुआ था काफ़ी देर पहले। ये लंच ब्रेक का टाइम है, मैं अपने बच्चे को स्कूल से लंच ब्रेक में पिक करने गई थी क्योंकि वो घर आता है, काफ़ी लंबी ब्रेक होती है 1.5 आवर की, तो घर आ जाता है। तो उसके बाद ये टाइम है हमारे यहाँ, और दिन देखें किस तरह का अंदर डार्क हुआ है सारा, क्योंकि बाहर क्लाउडी है, रेनी है, तो अंदर इसी तरह से हमारे अंधेरा होता है। इस तरह से हमारे जो दिन बहुत ज़्यादा उदास होते हैं विंटर के, क्योंकि हर वक्त ही यहाँ पे आपका वेदर जो क्लाउडी ज़्यादातर रहता है। कभी स्नो है, कभी फ्रीजिंग रेन है, कभी रेन है। तो आज भी रेनी डे था, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट वेदर है। और मैं आज जो बनाने लगी हूँ खाना, वो आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो ये मेरा देवर हमारे लिए लेके आया था अजवा खजूर, गिफ्ट रमज़ान का। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊं, बहुत ही मज़े की शानदार अजवा खजूर थी। ये सऊदीया से वो मंगवाता है और यहाँ पे जो है अपना सेल करता है, उसका ये बिज़नेस है। लेकिन बड़ी मज़े की खजूर होती है। आप पता है अजवा खजूर के तो फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, हदीस भी इसके बारे में है, और इसका टेस्ट भी इतना शानदार होता है। 7 अजवा खजूर अगर आप निहार मुँह खाएं तो आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ़ हो, दूर हो जाती है। बाहर का मौसम बहुत खूबसूरत है, और मैं आज आपको सिखाऊंगी कोफ्ते बनाना, वो भी इंस्टेंट, यानी झटपट। अगर आपके अचानक से मेहमान आ जाएं, कोई चीज़ नहीं है, तो आप फटाफट से जो है ना मैस किए बगैर भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने फ्राइड ऑनियन लिए हैं। आप फ्राइड ऑनियन जो मार्केट में मिलते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या आप घर में फ्राई करके जो रखते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। घर में फ्राई करके रखें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें हम एयर फ्रायर में भी उसको फ्राई कर सकते हैं, और हम उसको ऑयल में भी कर सकते हैं। मियारी ऑयल होते हैं हमारे, बाज़ार की तरह के नहीं होते, तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आपने ऐसे जो ऑनियन फ्राई करके रखे हुए हों, तो आपको बहुत जल्दी से कोई सालन बनाना हो तो उसके लिए झटपट ये चीज़ रेडी हो जाती है। मैंने टमाटर आज फ्रेश यूज़ किए। आप इस झटपट रेसिपी में क्यूब्स जो हमने अक्सर ब्लेंड करके रखी होती हैं वो भी कर सकते हैं। सुना आप लोगों ने बारिश का साउंड, जिसको मैं एक म्यूज़िक समझती हूँ अपने लिए। मेरा तो दिल करता होता है कि ऐसा जब मौसम हो फटाफट से बाहर जाऊँ। बहुत ही तेज़ बारिश, और ऐसी बारिश में ऐसे पकवान खाने को भी बहुत दिल करता है। लेकिन ये मेरे बच्चे ने फरमाइश की थी। मैंने रमज़ान की तैयारी शुरू की, जब उन्होंने देखा कि पैटीज़ बने हुए हैं, तो अब ये आ जाते हैं कि मामा जी पैटीज़ बना दें। आज तो बहुत शदीद बारिश थी। सुबह तो लाइटनिंग हुई, इस तरह से गरज हुई थी कि जैसे पास में ही कहीं पे बिजली गिरी होगी। और अक्सर यहाँ पे ऐसी लाइटनिंग होती है, इतनी कि दिल हिल जाते हैं हमारे। सम टाइम इतना वो स्केयर्ड हो जाते हैं ना उसके साउंड से। इवन मेरा बेटा सोया हुआ उठ के आ गया कि मामा, मुझे यूं लग रहा था जैसे हमारे घर में ही कुछ हुआ होता है। और मौसम मेरा तो ये बहुत ही पसंदीदा मौसम है। और आज तो इसके साथ साथ बारिश के ओले भी पड़े थे। ये देखें, हमारा मसाला जो है मेरा रेडी हो गया। जो टमाटर थे मैंने उसका पील जो पिक कर लिया, और फ्रोज़न मैंने रखे हुए थे बना के जो कोफ्ते, ये इस दफ़ा मैंने फ्राई किए थे। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया जो मैं बग़ैर फ्राई करके रेसिपीज़ बनाती हूँ कोफ्ते की या कबाब की। लेकिन इस टाइम पे मैंने ये फ्राई करके रखे थे, क्योंकि ये बीफ के कोफ्ते थे। मैंने कहा सोचा कि बीफ में थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाएगा, वरना हमें बीफ अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मैंने इनको फ्राई करके फ्रीज़ किया हुआ था, और जब झटपट से जब उसको बनाना था तो मैंने आपके सामने जो फ्राइड ओनियन यूज़ किए और झटपट से उसकी रेसिपी बनानी शुरू कर दी।
इनको भूना मैंने इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि ये फ्राई किए हुए थे। बस थोड़ा सा जब डीफ्रॉस्ट हुए हल्का सा 1 आध मिनट उसको सौते करके पानी डाला और ये कुछ जो पील रह गया था वो निकाल दिया। और पानी डालने के बाद मैंने साथ में ही एग्स डाले और उनको दम पे लगा दिया। मुझे जो एग्स का अंदर फ्लेवर होता है उसका थोड़ा सा जब हम दम पे रखते हैं उसका एक फ्लेवर आता है ना हमारे शोरबे में, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में। इसलिए मैं एग को कट करके डालती हूँ। समटाइम ये कट करने से अंदर टूट भी जाता है। आप साबित डालें तो वो टूटता नहीं है, उसकी शेप अच्छी रहती है, शक्ल अच्छी रहती है, लेकिन उसका फ्लेवर इतना एग में कोफ्तों का नहीं जाता और शोरबे में एग का फ्लेवर नहीं आता। तो मैं प्रेफर करती हूँ इसको हाफ कट करके डालना। अब इस पॉइंट पे हमारा ये सालन तो रेडी है, लेकिन आप देखेंगे कि ऊपर इसके कोई वो ऑयल जो घी हमने डाला उसकी तरी नहीं, जिसको हम कहते हैं ना, तरी नहीं आई। तो उसका एक बहुत ही शानदार ट्रिक है कि आप इसको या लो हीट पे रख दें या इसको बंद कर दें और इसको ठंडा होने दें। आप देखेंगे कि बाद में वो सारा जो हमने ऑयल यूज़ किया वो उसके ऊपर आ जाएगा। और मैंने इस पॉइंट पे इसके ऊपर डाला था थोड़ा सा गरम मसाला और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। आज जैसा मौसम था तो मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था कुछ मज़े मज़े का माहौल बनाने का, तो मैंने पीछे कैंडल्स ऑन करके रखी। कभी कभी मुझे याद आता है जैसे हम पाकिस्तान में लाइट चली जाती थी और कैंडल चलाते थे। यहाँ पे लाइट नहीं जाती, लेकिन वो पाकिस्तान का जो एटमॉस्फेयर माहौल क्रिएट करने के लिए समटाइम हम लाइट्स ऑफ करके कैंडल्स ऑन कर देते हैं। पाकिस्तान को हम इतना मिस करते हैं कि जो चीज़ें पाकिस्तानी जिससे चिढ़ते हैं कि लाइट चलेगी अब क्या होगा, हमें वो भी थोड़ी सी अट्रैक्शन फील होती है। हाँ, ये दूर से जो अट्रैक्शन लगती है, वरना तो आप सब जानते हैं कि मुश्किल ही होती है। अल्लाह सबकी मुश्किलात आसान करे। अब कोफ्तों के साथ साथ अनदर ऑर्डर था मेरे बच्चे का कि मामा आप मुझे रैप्स बना के दें। तो अब माँ की तो नखरा की, मैंने फटाफट से रैप बनाने शुरू किए और साथ में बेटे को दिए और हस्बैंड को भी दिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड कोफ्ते इतने पसंद नहीं करते और बारिश शिद्दत से हो रही बाहर। मैंने ये आपके सामने कोफ्ते बनाए। अब ये मेरी दूसरी रेसिपी चल रही है। इससे पहले आपने देखे होंगे कि मैंने पैटीज़ बनाए। मेरा सारा दिन ऑलमोस्ट किचन में निकलता है। मैं कहती हूँ हमारी जो देसी लेडीज़ होती हैं ना, इनका 99% टाइम जो होता है किचन में होता है। इनकी लाइफ किचन में होती है। और जो कनेडियन होती हैं माएँ, उनकी लाइफ या तो सड़कों पे होती है या किचन में होती है। यानी हम या किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं या हम बैग उठा के स्ट्रीट पे भागे जा रहे होते हैं, कभी एक बच्चा छोड़, कभी दूसरा छोड़, कभी इसको पिक कर, कभी उसको लेके आ, कभी कुरान की क्लासेस, कभी स्कूल की और कभी ग्रॉसरीज़ की। इतनी ड्यूटीज़ होती हैं जिसकी कोई हद नहीं। और मैं बहुत हंसती हूँ इन लोगों पे जो पाकिस्तान में रहते हैं और उनके पास मुलाजम होते हैं, और वो जब कहती हैं ना कि हाय असी तो थक गई हाँ, तो मुझे हंसी आती होती है कि डोई फेर दियां ही थक गई हाँ। अगर साढ़े इत्थे रहिंदियां होण तो पता लगे कि थकना किहनूं कहंदे ने। दिन किदों शुरू हुंदा किदों ख़त्म हुंदा पता ही नहीं चलता। अब बारिश की वजह से अंदर तो अंधेरा मैंने आपको दिखाया किस तरह से डार्क हुआ है। तो मैं लाइट्स जलाए बगैर जो काम कर रही थी, क्योंकि वरना मुझे जो है ना विंडोज़ बंद करनी पड़ेंगी, ब्लाइंड्स। और बाहर का जितना खूबसूरत मौसम है वो भी साथ साथ एंजॉय करना चाहती थी। लेकिन देखें मेरी वीडियो कितनी डार्क हो रही है, अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। तो बस अब क्या करें, लाइट तो जलानी ही पड़ेगी। मैंने इसके ऊपर लगाई गार्लिक सॉस और एक मैंने चिल्ली सॉस लगाई, और साथ में हमने ये जो चिकन बनाया था फटाफट से वो स्प्रेड किया। बहुत ही मज़े के रैप बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल सिंपल है। चिकन के अंदर मैंने ओनली सिंपल हमारी जो मिर्च, हल्दी, नमक वो डाला था और थोड़ी सी पेपरिका डाली थी, लेमन जूस, और साथ में मैंने इसके हल्का सा ऑयल स्प्रे किया था। और इसके अलावा कोई स्पाइसेस नहीं डाले। यही इतना अच्छा फ्लेवर बन जाता है। हम समटाइम इतने ज़्यादा स्पाइस डाल देते हैं अपनी चीज़ों में
कि मैंने फ़ील किया है कि हम जो मीट का अपना एक फ्लेवर होता है उसको बिल्कुल किल कर देते हैं। आप गोरों की रेसिपीज़ देखें, आप अफ़गानी लोगों की देखें, टर्किश की देखें, आपको मीट का फ्लेवर उसमें स्ट्रॉन्ग फ़ील होगा। लेकिन जब आप हमारी देसी रेसिपीज़ खाएंगे तो आपको मसालों का जो फ्लेवर वो स्ट्रॉन्ग फ़ील होगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी कुछ चीज़ें हमें सिखा रहे हैं, कुछ चीज़ें हम बाहर रहते हुए डिफरेंट कुजीन्स में जाके वो भी देखती हूँ, मैं खाती हूँ। टेस्ट आपको पता चल जाता है, कुकिंग करने वाले बंदे को जब वो चीज़ खाता है उसको पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या स्पाइसेस यूज़ किए गए हैं। तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि हम जो अपने खानों में इतने स्पाइसेस मिक्स करते हैं, इतनी चीज़ें डालते हैं, उससे अक्सर खाने का जो फ्लेवर ख़त्म हो जाता है बजाय बनने के। बिल्कुल हम ना उस मीट का जो फ्लेवर होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। बस इसको हमने सिंपल सा ही, मैंने इसको सिंपल सा ही किया, आपके सामने इसको रैप करूँगी और रैप करके मेरे पास तो ये ग्रिल है और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये ग्रिल जो मेरे पास है ये आज से मैंने 13-14 साल पहले, बल्कि 14 नहीं, हाँ 18 साल पहले ख़रीदी थी, जब मेरे फादर इन लॉ यहाँ पे आए थे। और ये जॉर्ज मैन की फ़र्स्ट ग्रिल मार्केट में आई थी, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट थे, उनके लिए ख़रीदी थी, उनके फूड बनाने के लिए। उसके अंदर मैं उनको चिकन बेक करके देती थी, कबाब बना के देती थी, और ये आज भी चल रही है। देखें यहाँ पे ये ओले भी पड़ रहे हैं, इतनी शदीद बारिश थी और इतना मौसम ख़राब हुआ हुआ था। मैं आपको बता रही थी कि ये जो ग्रिल है मेरी तकरीबन 18 साल पुरानी है और आज भी वर्क करती है। कभी मैं इसको निकाल के रख लेती हूँ, यूज़ करती हूँ, कभी जब इसका बच्चे से थोड़ा सा थक जाते हैं सेम सेम चीज़ों से, फिर मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करके एक प्लास्टिक बैग में बंद करके अपने स्टोर में रख देती हूँ, और वापस जब बच्चों को शौक़ होता है तो फिर लेके आती हूँ। और एक और मैं थोड़ा सा करती हूँ कि मैं इनको नाइफ़ से या पिज़्ज़ा कटर या दूसरे कटर से कट करने की बजाय मैंने किचन में जो है किचन सीज़र रखी हुई हैं। मुझे नहीं पता कुछ लोग इसको पसंद करते हो यूज़ करना कि नहीं, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ। इससे बहुत नीट कटिंग होती है हर चीज़ की। मैं चिकन को भी इसी के साथ कट करती हूँ, और हमारा जो धनिया होता है उसको भी कट करती हूँ, बहुत बारीक कट होता है। और इस तरह से फूड को भी कट कर लेती हूँ, जो भी हो। सम टाइम जो पिज़्ज़ा होता है मैं उसको भी इसी तरह से कट कर लेती हूँ। पिज़्ज़ा कटर जो है वो पूरी तरह से उसको कट नहीं करता, आपको फिर भी उस पर थोड़ा सा उसको ब्रेक करना पड़ता है। मुझे इसकी बहुत सहूलत लगती है, मैं हर चीज़ को इसको यूज़ करती हूँ। और मैंने किचन में एक सीज़र नहीं रखी हुई, मेरे पास 3 से 4 सीज़र होती हैं एट ए टाइम किचन में, ताकि एक गंदी हो जाए तो मुझे जब जल्दी से चाहिए तो मैं दूसरी यूज़ कर लूँ, फिर तीसरी यूज़ कर लूँ। इस तरह से करके मैंने उसका एक स्टॉक रखा होता है अपने किचन ड्रॉ के अंदर। बच्चे आते हैं तो वो सम टाइम निकाल के तो फेंक के चले जाते हैं यूज़ करके, तो बच्चे तो नहीं धोते कुछ भी। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं ये जो है सालन इसी तरह से डालूं, फिर छोड़ के मैंने किया चल बई देसी तरीका। ऐ तो बहुत ही कम औखा है कि एक डोई पाते जाओ करते जाओ। ऐतो तो फटाफट जल्दी जल्दी ये है जड़ा ना असी हांडियां उल्टा के पाते ना, ऐ तो बहुत ही मज़ा आता है और फटाफट कम हो जाता है। बस जी, मेरा ये तीसरी जो डिश है सालन भी रेडी हो गया, और इसके साथ साथ मैंने शाम को जो बनाने थे समोसे वो भी करने हैं काम। और धनिया मैंने आप लोगों के लिए डाला, वरना बच्चे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। माय फेवरेट वेदर। एक दफ़ा तो मैंने किचन का काम ख़त्म कर लिया और ये टाइम था मेरा ये वेदर एंजॉय करने का, तो मैं बाहर आके इसको एंजॉय करूं। फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मिलेंगे।